इमेजिन करो आप 12,500 फीट की हाइट पे खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ माउंटेन रेंज और ठंडी हवा आपके चेहरे पे लग रही है। ये है केदारकंठा। Why is there such a rush for Kedarkantha? Why is it called the ultimate beginner's track? ये सब का आंसर ढूंढने मैं निकल पड़ी अपने पहले विंटर ट्रैक पर। आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले देहरादून पहुंचना है। देहरादून स्टेशन के पास ही हमारा पिकअप था। फिर हम पहली बार मिले उन अनजान लोगों से जो अगले कुछ दिनों में हमारे खास दोस्त बने। सफ़र करीब 8 से 10 घंटे का था। रास्ता काफ़ी खराब और अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन सच कहूँ नज़ारे बहुत प्यारे थे। बीच में हम ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुके थे। रास्ते का खाना हमें खुद पे करना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, नेटवर्क चला जाता है। एयरटेल तो बिल्कुल डेड हो जाता है, बस जियो का सिग्नल कभी कभी आ जाता है। फाइनली रात के 8 बजे हम सांकरी पहुँचे, बैग अनलोड किया, रूम अलॉट हुआ और एक गर्मा गर्म डिनर और सॉलिड ब्रीफिंग के बाद फिर साइन किया वो पेपर। अगर मुझे कुछ हुआ तो गलती मेरी। फिर हम चले सोने, क्योंकि असली एडवेंचर कल सुबह शुरू होने वाला था। बहुत ही सुंदर मॉर्निंग व्यू देखने के बाद हम यहाँ से निकले। हमारा खाना भी रेडी था ऊपर जाने के लिए, और ये प्यारा सा घोड़ा हमारा खाना लेके ऊपर जाएगा। ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए हम यहाँ से निकले। रास्ते में विश मांगा कॉइन डाल के और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते घने पाइन फॉरेस्ट के बीच से जाता है। बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट व्यू मिलता है। रास्ते पूरे चढ़ाई वाले ही है, बहुत कम प्लेन सरफेस मिलेगा। लगभग 5 से 6 घंटे चलने के बाद फाइनली हम अपने पहले कैंप साइट पहुँच गए। गर्मा गर्म खाना खाए और फिर निकल पड़े जूरा का तालाब देखने। कैंप साइट आके हमने खूब सारी मस्ती किया। हमने देर रात तक स्टार गेजिंग की और वो नज़ारे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत ही सुंदर स्टार वहाँ से दिख रहा था। फिर रात बहुत हो गई थी और हम अपने अपने टेंट में सोने चले गए। ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन द मिडिल ऑफ फॉरेस्ट। हम रेडी होके निकले बेस कैंप के लिए, और आज का सफ़र काफ़ी छोटा था, अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर। यहाँ रास्ते में एक जगह मिलेगा जहाँ जियो का नेटवर्क आता है, तो आप यहाँ पे घर पे बात कर सकते हैं, और कहीं नहीं मिलेगा फिर डायरेक्ट सबमिट पे मिलेगा। तीन से 4 घंटे में हम आराम से बेस कैंप पहुँच जाते हैं। फिर थोड़ी बॉडी रिलैक्स करते हैं, लंच करते हैं और फिर पूरा दिन धूप में आराम करते हैं। आज हमारे पास और कोई काम नहीं है, बस रेस्ट करना है। फिर शाम को निकल जाते हैं वॉक पे। सनसेट देखते हुए कुछ मेमोरीज बनाते हैं और उस मेमोरी को कैद करके वापस आ जाते हैं अपने कैंप साइट। और आज हमें जल्दी सोना है क्योंकि रात को ही हमें समिट के लिए निकलना है।
फ्रीजिंग कोल्ड और अंधेरी रात के 3 बजे हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट है। अंधेरे में हेड टॉर्च की रोशनी में स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा होता है, हवा तेज होती है लेकिन रुकना नहीं। और जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हैं सारी थकावट गायब हो जाती है क्योंकि सारा फोकस आपके हाथ पे चला जाता है। इतना ठंड, हाथ तो बर्फ बन जाता है। We enjoy the beautiful summit of Kedarkantha. जब नीचे जाने का टाइम आया तो रास्ता देखा तो ऐसा लगा रात के अंधेरे में हमें कहाँ चढ़ा दिया था। कभी कभी हमें सिर्फ छुट्टी नहीं चाहिए होती, हमें सुकून चाहिए होता है। शहर के शोर से दूर, ईमेल और ट्रैफिक से दूर, बस खुद के साथ कुछ पल। और वो मुझे मिला यहाँ पे। सबसे पहले हम अपने बेस कैंप पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, अपना बैग लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं जूरा के तालाब कैंप साइट की ओर। हम अप्रॉक्स 2:30 तक पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था शाम हो गया है, बहुत ठंड था उस दिन। फिर हम पूरा दिन आराम करते हैं। Today is the last day we are returning back. आराम से नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होने वाला था। ढेर सारे मेमोरीज बनाए, दोस्त बनाए। फिर हमें मिला हमारे मेहनत का फल, मेरा पहला हिमालय ट्रैक का सर्टिफिकेट। फिर ये वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे, हम निकल पड़े अपने अपने रास्ते। If you found this helpful, hit the like button and let us know in comment when you are planning to go. Subscribe for more adventure. See you in mountain.